सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्थात आप ही वायु हैं, आप ही यम हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही शशांक हैं, आप ही प्रजापति हैं, आप ही प्रपितामह हैं। और अब मैं आपको क्या कर सकता हूँ, बार बार सिर्फ नमस्कार ही तो कर सकता हूँ। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान को यह बता रहे हैं कि सब कुछ तो प्रभु आप ही हैं। वायु जो कि संचरण करती है, जीवन देती है और किसी भी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाती है, और उस ले जाना और वो जो तत्व रूप में जो वायु है जो ले जाती है, और फिर उस तत्व की जो शक्ति है वह भी आप ही है। वो तो वह पूर्ण वायु की जो शक्ति होती है और वायु तत्व, उन दोनों को मिला करके यहाँ कहा गया है। और यम जो नियमन करता है, तो यह जो अस्तित्व है यह चल रहा है किन नियमों से। तो उन नियमों को जो लागू करता है, यानी प्रशासक की भूमिका में एक तरह से है, तो वह यम है। तो हमारा शरीर और पूरा अस्तित्व, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, ये सब जो हैं किसी नियम के तहत चलते हैं। यहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं किसी नियम के तहत घटती हैं। उन घटनाओं के पीछे जो नियमन की शक्ति है उसे यम कहते हैं। यम का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसा कि वो पुराणों में वो दिखला दिया जाता है कि उस तरह का देवता एक बना दिया जाता है, उसका ह्यूमन फॉर्म बना देता है, मानव का आकार दे दिया जाता है। यहाँ मानव के आकार वाला यम नहीं समझना चाहिए। यम का मतलब नियमन करने की शक्ति, किसी नियम को लागू करने की जो शक्ति होती है वह यम है। और फिर कह रहे हैं कि आप ही अग्नि हैं, यानी जो अग्नि तत्व है, जो हीट एनर्जी है, वो चाहे वो गर्मी भीतर रहे बाहर रहे, कहीं भी जो गर्मी है और किसी भी रूप में है, चाहे जठराग्नि के रूप में है, चाहे योगाग्नि के रूप में है, चाहे कामाग्नि के रूप में है, क्रोधाग्नि के रूप में है, या सामान्य जो प्रज्वलन होता है जिसमें कि अग्नि जलती है उस रूप में है, या छिपी हुई लकड़ी हो, या यहाँ तक कि जल में भी जो अग्नि है वह भी आप ही है। तो यहाँ पर उस अग्नि से मतलब है अर्जुन का। तो कह रहे हैं आप वायु भी आप हैं, यम भी आप ही हैं, अग्नि भी आप ही है, और वरुण भी आप ही है। वरुण अर्थात तरलता, तरल पदार्थ। सिर्फ कुछ लोग वरुण का मतलब सिर्फ जल से समझते हैं। जल से मतलब नहीं होता है, तरलता से मतलब होता है, जिसमें जल भी आएंगे। चाहे जैसे कोई अल्कोहल है, शराब है, वह भी तरल होता है, वह भी आएगा। चाहे सीटोन है, वह भी आएगा। इस तरह से जितने भी तरल पदार्थ हैं, द्रव्य के रूप में पदार्थ हैं, वे सब आएंगे। तो उनके उन पदार्थों का तत्व रूप और उनको बनाने की जो शक्ति है जिससे वो बन जाते हैं, वे सब
वरुण कहलाते हैं। तो वैसे वरुण देवता माने जाते हैं। तो देवता यानी शक्ति। तो इन तत्वों की, ये जो भौतिक तत्व हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, इनके सहित वे सब वरुण के तहत आएंगे। और फिर शशांक, शशांक तो सामान्य रूप से चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ इस भौतिक चंद्रमा से मतलब नहीं है, बल्कि वे किरणें जो शीतलता प्रदान करती हों, जिसकी आभा हो, जो चमकीली हो परंतु बहुत ज़्यादा चमकीली नहीं हो, जो शीतलता वाली हो। तो शीतलता वाली जो भी किरणें हैं या जो भी तत्व हैं या जो भी पिंड है, वे सब शशांक हैं। और बताया जाता है कि इन सब के प्रभाव से जो वनस्पतियां हैं, ये औषधि का काम करती हैं। यानी जो वनस्पतियां इन किरणों को अवशोषित करती हैं और ग्रहण करके उसे अपने में संजो करके रखती हैं, वे औषधि गुण वाली होती हैं। अन्यथा फिर जो है वे हमें पुष्ट करने के लिए अन्न का रूप धारण कर लें, या हमें कोई अन्य चीज़ों से भी करें, जैसे कि लकड़ी है तो फर्नीचर वगैरह बनाने काम आता है। तो ये सब जो हैं फिर अलग हो जाएंगे। तो शशांक का यह काम है। इसके बाद है प्रजापति, जैसे जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य की ही प्रजाति हो, चाहे कोई भी प्रजापति हो, कोई भी प्रजा हो। तो वे जो भी प्रजा हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, कीट पतंगे हैं या मनुष्य हैं, ये सब प्रजा हैं। और इनको जो उत्पन्न कर रहा है वे प्रजापति हैं। तो जैसे दक्ष प्रजापति, कश्यप प्रजापति, चाहे सप्तऋषि वगैरह हैं। तो अब इन प्रजापति को उत्पन्न करने वाला कौन है? ब्रह्मा। यानी प्रजापतियों को उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है, वह शक्ति का अधिष्ठाता ब्रह्मा है। इसीलिए उसे पितामह कहा गया है। तो कह रहे हैं कि आप प्रजापति भी आप ही हैं, पितामह भी आप ही हैं। और उस पितामह को उत्पन्न करने वाला यानी प्रपितामह, वह जो है आप ही है। यानी आप ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने दक्ष को उत्पन्न किया, दक्ष ने सामान्य चीजों को उत्पन्न किया। तो ऐसे आप हैं। इसके पिछले श्लोक में भी भगवान को कहा गया था कि आप अनंत रूप हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप सर्वव्यापी हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर नाम धर धर के कह रहे हैं कि आप ये सब हैं। तो ऐसे जो आप हैं, आपको हम नमस्कार करने के सिवा क्या कर सकते हैं? अर्थात वह जो सभी शक्तियाँ आप ही की हैं, ये नमस्कार करने की भी शक्ति आप ही की है। तो मैं बस यही कर पा रहा हूँ, आपका यशोगान और नमस्कार कर पा रहा हूँ। तो मेरा बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम जो है आप स्वीकार करें। तो जब व्यक्ति के पास अपनी शक्ति का अभिमान होता है या उसे लगता है कि यह मेरी शक्ति है, तब तो उसके पास कोई कर्तव्य रहता है कुछ करने के लिए कि मैं यह करूँगा, वह करूँगा। लेकिन जब शक्ति भी जान जाता है वह कि यह शक्ति तो जो हमारे प्रवाहित हो रही है, ये वास्तव में मेरी नहीं बल्कि इनकी शक्ति है, प्रभु की शक्ति है, तब उसकी जिम्मेवारी भी कुछ नहीं रह जाती है। तब वह जानता है कि सब जिम्मेवारी परमात्मा की है और सारे निर्णय परमात्मा के हैं। तो सारे निर्णय परमात्मा के, तो वही जो करना होगा मेरे माध्यम से कर बैठेंगे। तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। इस दुनिया में तनाव में वही लोग हैं जो कि यह मानते हैं कि मेरे पास अपनी शक्ति है, जिनके पास इतना अहंकार होता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास ये सब योजनाएं हैं और मुझे इन कर्मों को करना है, इतने समय में करना है। तो वैसे लोग परेशान होते हैं। जो इस तत्व को जानते हैं कि सारे निर्णय प्रभु के हैं, सारी शक्तियां प्रभु की हैं, सारी अभिव्यक्तियां प्रभु की हैं और सब प्रभु हैं,
तो फिर वो एकदम शांत होता है, जो होना है हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की क्या जरूरत है। तो वैसे लोग तनाव से मुक्त होते हैं। इसीलिए साधु संत वही हैं जो तनाव से मुक्त हैं, जिन्हें कुछ करना नहीं है, बस जिन्हें छोड़ देना है अपने को, अपने माध्यम से जो भी प्रकट होना है होने देना है, क्योंकि ये सब निर्णय प्रभु के हैं, सारी शक्तियाँ प्रभु की हैं। तो वही अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको बार बार नमस्कार कह रहा हूँ, नमस्कार की भी शक्ति आप ही की है। ओम।